सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से जुड़ी कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इन 14 विपक्षी दल में से मुख्य दल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भारत राष्ट्र समिति, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, मार्क्सवादी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। याचिका में विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने उपयोग का आरोप लगाया गया था। याचिका में गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देशों का नया सेट जारी करने की मांग की गई थी। विपक्षी दलों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि 2013-14 से 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है। ईडी की ओर से 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई है, जिनमें से 95% नेता विपक्षी दलों से हैं। सीबीआई की 124 जांचों में से 95% से अधिक विपक्षी दलों से हैं। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजनीतिक विरोध की वैधता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से पूछा कि क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या नेताओं को इससे अलग रखा जा सकता है? सर्वोच्च कोर्ट का कहना है कि अंततः एक राजनीतिक नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। इस पर सिंघवी ने कहा कि पक्षकार नहीं चाहते कि याचिका से भारत में कोई लंबित मामला प्रभावित हो और वे मौजूदा जांच में हस्तक्षेप करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि किसी मामले के तथ्यों से संबंध के बिना सामान्य दिशा निर्देश देना खतरनाक होगा। याचिका पर विचार करने में शीर्ष अदालत की अनिच्छा को भांपते हुए राजनीतिक दलों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एम सिंघवी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांग ली। न्यायालय से आदेश लेने के बाद कांग्रेस नेता और अधिवक्ता सिंघवी ने याचिका वापस ले ली है। बाद में जब मीडिया ने इस पर उनका बयान चाहा तो वो कैमरे पर नहीं आए और बाद में लौटते वक्त उन्होंने अपना पक्ष रखा और चीजों को स्पष्ट किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैंने जानबूझकर इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मैं पेश हुआ था कोर्ट में, इसलिए ये संक्षिप्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत आदरपूर्वक और सौहार्द के साथ करीब 20 मिनट तक सुना मामला। उन्होंने इस वक्त एंटरटेन करने और आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन बड़े स्पष्ट रूप से मेरिट्स पे, मुद्दे पे कोई भी ऑब्जर्वेशन विरुद्ध नहीं दिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हम इस वक्त इस व्यापक मुद्दे को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल केस हो या कोई इंडिविजुअल मुद्दा हो तो उच्चतम न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तीसरा, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से एट दिस स्टेज शब्द का इस्तेमाल किया और फिर कहा कि हम इस याचिका को वापस ले सकते हैं, यानी बाद में भविष्य में अगर चाहें तो दूसरे रूप में ये याचिका वापस फाइल हो सकती है पुनः। इसके जो मुख्य मुद्दे हैं सिर्फ आपके संज्ञान के लिए कि गणतंत्र में अगर आप 95% केसेस इस प्रकार के सिर्फ विपक्ष के लोगों के विरुद्ध करें तो फिर ये एक समतल ज़मीन नहीं होती गणतंत्र लोकतंत्र के लिए और ये मूल ढांचे को उल्लंघन करता है। ये मुद्दा एक प्रकार से खुला पड़ा है और कभी भविष्य में भी आ सकता है। मैंने जानबूझकर इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मैं पेश हुआ था कोर्ट में, इसलिए ये संक्षिप्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदरपूर्वक और बहुत सौहार्द के साथ करीब 20 मिनट तक मामला सुना। उन्होंने इस वक्त एंटरटेन करने और आगे बढ़ने से मना किया।